हेलो फ्रेंड्स, एक बार आप सबका फिर से स्वागत है इंटीग्रेशन के मास्टर कोर्स सीरीज में। आज के भी इस वीडियो में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम के एप्लीकेशन को देखने वाले हैं। आप कभी भी ऐसे इंटीग्रेशन को फेस करते हैं जिसके अंदर e रेज़ टू x दिखता है, तो एक खूबसूरत सा थ्योरम यूज करके आप ऐसे प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो क्या होते हैं प्रॉब्लम्स इस कैटेगरी के, तो आइए हम देखते हैं। इसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसके पहले की वीडियोस देख लीजिएगा ताकि आपका इंटीग्रेशन कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो पाए। सो लेट्स स्टार्ट। और आज हम देखने वाले हैं कि कैसे अगर हमारे पास इस तरह का कोई भी इंटीग्रेशन हो जिसमें आपके पास e रेज़ टू x है और उसके साथ कोई एक्सप्रेशन है जिसे आप दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हो। एक जो है जिसे आप f ऑफ x कहोगे और रिमेनिंग पार्ट f ऑफ x का डेरिवेटिव होगा यानी f डैश x। ऐसे हर एक इंटीग्रेशन का आंसर जो है वो e रेज़ टू x इंटू f ऑफ x प्लस c होता है। क्यों होता है ये वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा। पहले आइए आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जरिए इसे पहचानना सिखाता हूँ। सो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए, टोटल 8 एग्जांपल्स हैं। वैसे इसमें बहुत सारे एग्जांपल है। जब हम डेफिनाइट इंटीग्रेशन करेंगे तो उसके अंदर हम लोग इसी के कुछ और खूबसूरत एग्जांपल्स लेंगे। तो फिलहाल अभी मैंने वो एग्जांपल्स लिए हैं जिसके जरिए आप इस कांसेप्ट को आसानी से समझ पाओ। तो कहना क्या चाहता है, देखो ये थ्योरम ये कह रहा है कि भाई अगर आपको ऐसा कोई भी इंटीग्रेशन दिखे जिसमें आपको e रेज़ टू x दिख रहा है और उसके साथ जो भी टर्म मल्टीप्लाई में उसको आप दो पार्ट में स्प्लिट कर पाओ। पहला पार्ट जो है उसे आप कहोगे f ऑफ x और दूसरा पार्ट उसका डेरिवेटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि sin x को अगर हम f ऑफ x ले तो cos x क्या है, उसका डेरिवेटिव यानी f डैश x। तो ऐसे हर एक इंटीग्रेशन का आंसर क्या होगा, e रेज़ टू x इंटू f ऑफ x प्लस c। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा e रेज़ टू x इंटू sin x प्लस c। समझिए कितना आसान है। तो ये सॉल्व हो गया। इसी प्रकार से दोस्तों अगर आप इस वाले इंटीग्रेशन को देखोगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 2x प्लस 1 है। तो अगर आप एक्स पहले तो e रेज़ टू x होना चाहिए, कंपल्शन है। ओके, उसके साथ जो मल्टीप्लाई में उसमें देखो आप क्या एडजस्ट कर पा रहे हो। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव दोस्तों 2x होता है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, पर ये 1 कहाँ से आ गया, तो यहाँ में प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम है तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। मतलब आप f ऑफ x किसको चूज करो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको मैं प्लस 1 को पहले लिख सकता हूँ, 2x को बाद में लिख सकता हूँ। समझा मैंने क्या किया, मैंने 2x को अलग कर दिया, 1 को अलग कर दिया। अब अगर मैं इसको f ऑफ x लूं तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 1 का 0, यानी अगर ये पूरा f ऑफ x है तो इसका डेरिवेटिव 2x है। आर यू गेटिंग? तो 1 को मैंने यहाँ पे ला दिया। इसलिए अब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा e रेज़ टू x इंटू f ऑफ x दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है। अब देखो इसके अंदर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 1 10x और 10 स्क्वायर x है। तो अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, इसमें भी थोड़ा सा रीएडजस्ट करना है, तो ये 1 जो है इसको यहाँ पे ना लिख करके यहाँ पे हम प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं। और 1 प्लस 10 स्क्वायर x क्या होता है, सेक स्क्वायर x। तो ये पूरा जो है रिप्लेस हो जाएगा किससे, सेक स्क्वायर x से। तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा इसमें। तो अब अगर 10x को हम ले ले f ऑफ x तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर x, राइट। तो इसलिए इसका आंसर होगा e रेज़ टू x इंटू 10x। आर यू गेटिंग? मतलब कुल मिलाकर आपको पहचानना है f ऑफ x क्या है और रिमेनिंग टर्म सिर्फ f डैश x होना चाहिए, उसमें कोई भी एक्स्ट्रा टर्म नहीं होना चाहिए। इस वाले क्वेश्चन में देखोगे बहुत आसान है। 1 बाय x को अगर आप f ऑफ x लोगे तो उसका डेरिवेटिव माइनस 1 बाय x स्क्वायर होता है। इसलिए इसका आंसर सिंपली e रेज़ टू x इंटू f ऑफ x दैट इज 1 बाय x होगा। आर यू गेटिंग? प्लस c ऑब्वियसली होगा। तो देखो ये वाला क्वेश्चन में अगर आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखोगे तो इट कैन बी रिटन एज e रेज़ टू x। यहाँ पर देखो x log x माइनस 1 है, तो ये x को अगर ये पहले वाले टर्म को दोगे तो x x कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट में आपको मिलेगा log x, करेक्ट। एंड इसके बाद अगर आप ये जो x है ये वाले टर्म इसको दोगे तो इट विल बी माइनस 1 बाय x। तो मुझे लग रहा है आपको बहुत बेहतर समझा कि ऐसे आपको इसे हैंडल करना है, राइट। तो एक्चुअली यहाँ पे प्लस है, मैंने गलती से माइनस लिख दिया, दिस इज प्लस। ओके, अब यहाँ पे अगर हम log x को ले ले f ऑफ x तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, इट इज 1 बाय x, करेक्ट। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, e रेज़ टू x इंटू f ऑफ x दैट इज e रेज़ टू x इंटू log x प्लस c। ये वाला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो इसमें cot x प्लस log ऑफ sin x है। तो log sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 बाय sin x इंटू sin x का डेरिवेटिव cos x यानी cot x। तो अगर आप log sin x का डेरिवेटिव लोगे यू विल गेट cot x। तो इसको हम लेंगे f ऑफ x और ये होगा f डैश x। तो इसका आंसर होगा e रेज़ टू x इंटू f ऑफ x व्हिच इज log sin x प्लस c। अब इसके बाद ये जो दो क्वेश्चन है काफी मतलब इंटरेस्टिंग है और इससे भी इंटरेस्ट, इसमें एक्चुअली बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इसमें। मतलब ये तो आसान सा एडजस्टमेंट था, लेकिन मैंने बताया कि जो कॉम्प्लेक्स एडजस्टमेंट है वो मैं डेफिनाइट इंटीग्रेशन जब आएगा तो उसके लिए छोड़ के रखा हूँ कि 6-7 जो क्वेश्चन अच्छे वाले हम वहां सॉल्व करेंगे, क्योंकि यही वापस से वहां नहीं देखने वाले, ठीक है। क्योंकि ये थ्योरम फिर से वहां आएगा तो उसमें कुछ नया नहीं होगा, सिर्फ हम क्वेश्चन वेरायटी वहां पे एक्स्ट्रा सॉल्व करेंगे, राइट। तो ये इंडेफिनाइट होने के बाद फिर हम डेफिनाइट शुरू करेंगे जिसमें अभी 8-9 कैटेगरी है जो रिमेनिंग है। तो अब इस प्रॉब्लम को देखिएगा, इंटीग्रेशन e रेज़ टू x देन ब्रैकेट में log x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो अगर आप ये लॉजिक समझ जाएंगे जो मैं बताने जा रहा हूँ तो आप इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को हैंडल कर लेंगे। देखिए log x का जो डेरिवेटिव है 1 बाय x होता है, लेकिन क्वेश्चन में हमें 1 बाय एक्स स्क्वायर दिख रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जो टर्म मिसिंग है उसको एडजस्ट करो। एडजस्ट करने का मतलब होता है कि मुझे पता है कि अगर मेरे पास log x होता था, अगर मेरे पास क्या होता था log x होता था,
तो उसका डेरिवेटिव होता था 1/x, तो मैं प्लस 1/x माइनस 1/x एडजस्ट कर दिया मैंने, और जो दो भी टर्म रिमेनिंग है उसको लिख दो, मतलब 1/x स्क्वायर को एज इट इज लिखा। फिर से बता रहा हूँ, log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, इसमें नहीं था तो मैंने एडजस्ट किया, कैसे 1/x माइनस 1/x। आर यू गेटिंग? तो इसका डेरिवेटिव देखो ये हो गया, और अगर आप ध्यान से देखोगे माइनस 1/x का डेरिवेटिव 1/x स्क्वायर होता है प्लस में, करेक्ट। तो इसका डेरिवेटिव ये और इसका डेरिवेटिव ये, तो जो डेरिवेटिव वाले टर्म है उनको एक साथ लिखो और जो दूसरे उनको एक साथ लिखो, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं e रेज टू x log x, ठीक है। log x का डेरिवेटिव क्या ये है, तो इसको थोड़ा यहाँ बाजू में करो, अलग ब्रैकेट में, ये अलग ब्रैकेट में होगा, ये अलग ब्रैकेट में, ठीक है। फिर दूसरा टर्म क्या है माइनस 1/x, जिसका डेरिवेटिव क्या है प्लस 1/x स्क्वायर, उसको अलग ब्रैकेट में कर देते हैं इस तरह, तो ये हो गया ब्रैकेट क्लोज dx। तो देखो अब ये पूरा एक्सप्रेशन अगर आप f ऑफ x लोगे, इसे अगर हम f ऑफ x ले तो इसका डेरिवेटिव ये पूरा ये होता है, करेक्ट। ये पूरे टर्म का डेरिवेटिव क्या होगा, यही होगा। तो इसलिए अब इसका हमें पता चल गया भाई ये f ऑफ x है, ये f डैश x है, मतलब आपको पूरे एक्सप्रेशन को ऐसे स्प्लिट करना है कि f ऑफ x होना चाहिए, दूसरा f डैश x होना चाहिए। तो इसलिए इसका आंसर होगा e रेज टू x इनटू f ऑफ x, मतलब ये पूरा टर्म प्लस c, ठीक। इसी टाइप से ये वाला प्रॉब्लम है जिसमें x इनटू e रेज टू x अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर है। तो इसको कैसे करेंगे देखते हैं। जैसे हमारे पास इंटीग्रेशन है x e रेज टू x डिवाइड बाय 1 प्लस x का होल स्क्वायर, यहाँ तो दूर दूर तक बीच में कहीं प्लस वगैरह नहीं दिख रहा है, तो ऐसा स्प्लिट कैसे होगा, राइट। पहले तो आपको ये पहचानना होगा एग्जाम में कि e रेज टू x दिखना चाहिए। अगर आपको e रेज टू x दिखे, थोड़ा सा हिंट मिल गया आपको, क्या इसको हम कुछ ऐसा सॉल्व कर सकते हैं अगर एडजस्ट कर पाए तो x जरूरी नहीं है हमेशा वैसे ही सॉल्व करोगे, आप यूवी रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं, जो आगे मैं आपको समझाऊंगा। यूवी रूल, ओके। यूवी रूल के कुछ प्रिंसिपल, जैसे लियार्ड प्रिंसिपल कहते हैं, क्यों है वो प्रिंसिपल ये भी हम समझेंगे। देखो दोस्तों, फंडा याद रखिएगा, फंडा है कि दो पार्ट में स्प्लिट करना है। यहाँ तो एक ही पार्ट है, दो पार्ट बनाओगे कैसे, देखो कैसे, आई एम सॉरी, यहाँ पर दोस्तों हम प्लस 1 माइनस 1 एडजस्ट करेंगे। इसका फायदा क्या होगा, दो पार्ट में स्प्लिट होगा। देखो कैसे, ये ब्रैकेट लगा लो ऐसे, तो ऐसे ब्रैकेट लगाने से ये हुआ कि अब अगर ये होल स्क्वायर का टर्म x प्लस 1 को दोगे तो x प्लस 1 एक से कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा 1 अपॉन 1 प्लस x। फिर यही होल स्क्वायर का टर्म 1 को दोगे तो इट विल बी माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर। अब देखो कोई भी बच्चा ही बता देगा कि 1/1 अपॉन x को अगर आप, सॉरी 1 अपॉन 1 प्लस x को अगर आप f ऑफ x लेते हो, मतलब अगर ये पूरा f ऑफ x है तो माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर क्या है, f डैश x, करेक्ट। तो हो गया अभी सॉल्व ये, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, e रेज़ टू x इनटू f ऑफ x, दैट्स ऑल। मतलब ये पूरा टर्म प्लस c। इसका प्रूफ क्या है, प्रूफ देखो बहुत आसान है, शायद मुझे बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रूफ इसका ये है दोस्तों कि अगर आप ये पूरे टर्म का डेरिवेटिव लोगे यू विल गेट दिस, तो इसमें एंटी डेरिवेटिव रूल लगेगा। मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ कि अगर मैं डेरिवेटिव कंसीडर करूं e रेज़ टू x f ऑफ x का, डेरिवेटिव का यूवी रूल लगा लो। पहले e रेज़ टू x को बाहर निकालेंगे और f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होगा, f डैश x। फिर हम लोग f ऑफ x को बाहर निकालेंगे और e रेज़ टू x का डेरिवेटिव लेंगे, तो e रेज़ टू x का डेरिवेटिव क्या होगा, e रेज़ टू x। तो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू, यहाँ से e रेज़ टू x, यहाँ से e रेज़ टू x कॉमन निकाल लो, ब्रैकेट में आपको मिलेगा f ऑफ x प्लस f डैश x। इवन अगर आप यहाँ पे एक प्लस c भी ले लोगे, कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो जीरो होता है, तो यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, करेक्ट। तो एंटी डेरिवेटिव रूल क्या बोलता है कि भाई अगर इस पूरे एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव ये है तो इस डेरिवेटिव को आप यहाँ लेके जाओ तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, मतलब इसका इंटीग्रेशन ही होना चाहिए, दैट इज एंटी डेरिवेटिव रूल, हम पहले भी देख चुके हैं। तो इसलिए ये पूरे का इंटीग्रेशन का आंसर क्या होगा, ये e रेज़ टू x f ऑफ x प्लस c। मतलब इतना आसान ना, मतलब इसमें क्या ही बताना है। तो ये था दोस्तों हमारा ये कैटेगरी। अगले वीडियो में हम लोग कुछ और शानदार कैटेगरी साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।